विकल्प। इधर मम्मी की तबीयत थोड़ी ढीली रहने लगी थी, घुटनों में भी दर्द हो जाता था। कल तो बेटे मधुकर ने गौर भी किया था और मधु से बोला भी था। मधु, मम्मी किसी से कुछ कहती नहीं है, पर देखो तो उन्हें चलने फिरने में दिक्कत होने लगी है। पहले कितनी फटाफट चलती थी, क्यों है ना? वो अपनी पत्नी की ओर देखने लगा था। मधु भी ऑफिस की हड़बड़ी में थी, बात टालते हुए बोल दी, हाँ तो ये सब तो बुढ़ापे के मेवे हैं, सभी को इस दौर से गुजरना ही पड़ता है। वैसे उनका पूरा चेकअप करवा कर देखना तो चाहिए ही। कहते हुए वो तेजी से निकल ली। मधुकर ने कुछ सोचकर निकट की पैथ लैब में फ़ोन लगा दिया और मम्मी को बता दिया, शाम को समीर आपका ब्लड लेने आएगा। मम्मी जी ने तुरंत विरोध कर स्वर मुखरित किया, समीर को नाहक परेशान मत करो, बहुत व्यस्त रहता है। शाम को मैं ही उसके पास चली जाऊंगी और सब समझ भी लूँगी। पर आप अकेली कैसे जाओगी? आपको चलने फिरने में दिक्कत हो रही है, मधुकर ने चिंतित होकर कहा था। अरे कोई नहीं बेटा, अकेली कहाँ हूँ, बगल वाली अनुभा जी साथ चली चलती हैं, उनकी भी थोड़ी आउटिंग हो जाती है। अब वो निश्चिंत होकर अपनी फैक्ट्री चला गया। शाम को समीर को फ़ोन करके अपनी तसल्ली की। समीर ने हंसते हुए बताया था, आंटी अपनी सहेली के साथ आई थी, सुबह रिपोर्ट आ जाएगी, आंटी आकर ले लेंगी। वो ज़ोर से उछला, अरे तू कैसा यार है, अपने किसी स्टाफ से भेज देना, मम्मी कितने चक्कर लगाएंगी। उत्तर में समीर को जोरदार ठहाका सुनाई दिया। वो हतप्रभा सा था, थोड़ा चिढ़ भी गया और ज़ोर से बोला, ये बिन बादल बरसात क्यों हो रही है, इसमें इस बेतुके ठहाके का क्या रोल है? उधर से धीर गंभीर आवाज़ आई, चिल मधुकर चिल, अभी तो आंटी को कुछ भी नहीं हुआ है, पर अगर तुम इसी तरह देखभाल और चिंता करते रहे तो कुछ ना कुछ अवश्य ही हो सकता है। मतलब ये कैसी पहेलियां बुझा रहे हो? मधुकर परेशान हो गया था। आंटी अपनी मित्र के साथ आई और खूब देर वेट किया और भी मरीजों से गपशप करती रहीं। बहुत खुश लग रही थी। रिपोर्ट लेने भी आएंगी और मेरे लिए ढोकले भी बनाकर लाएंगी। अब मधुकर को समझ में आने लगा था, उसकी माँ अकेलेपन का दंसा झेल रही थी। घर में भी दो दो नौकरों के कारण कुछ विशेष करने को भी नहीं था। रात को वो खाने बैठा तो थाली में रायता नहीं था। आज उसने मम्मी को ही टोक दिया, मम्मी आजकल आप मेरा ध्यान नहीं रख रही हो, मैं रात में दही या रायता लेता हूँ ना। मम्मी और मधु दोनों लज्जित से हो गए, पर वो प्यार से बोला, कॉलोनी में वो सामने जो सुधा डेयरी है उससे थोड़ा दही ले आओ ना। मधु के प्रति वाद करना चाहा था। रामू और सामू दोनों नहीं हैं, इस समय मम्मी को भेज रहे हो? पर वो तो बहुत खुशी से अपना पर्स लेकर दही लाने के लिए उठ चुकी थी और वो मधु को अंगुली से चुप रहने का इशारा कर रहा था।